एक्सनेस से रिलेटेड नया कुछ अपडेट मार्केट के अंदर निकल के आ रहे हैं, जहां पे इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक्सनेस से ऑलरेडी कुछ मेजर चेंजेस किए हैं, जो अपडेट आपको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक्सनेस यूज करती हैं तो भी। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल के आया है वो अपडेट यही है कि मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते थे तो आपसे जो कुछ भी डॉक्यूमेंट लिया जाता था एंड वहां पे जो भी एग्रीमेंट पे आप साइन करते थे वो सब कुछ डॉक्यूमेंट एंड आपका अकाउंट को टोटली अभी ट्रांसफर किया जा रहा है वैनवेस्ट लिमिटेड के पास। क्योंकि वैनवेस्ट लिमिटेड क्या है, ये बेसिकली एक्सनेस का ही और एक नया एंटिटी है जहां पे आपका डाटा एंड आपका अकाउंट को ट्रांसफर किया जा रहा है एंड इसका जो लाइसेंस एंड रेगुलेटेड बाय होगा वो होगा वरंतु फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो अभी आपका जो अकाउंट होगा एंड आपका अकाउंट का हर एक जो डाटा होगा वो ट्रांसफर कर दीजिएगा वैनवेस्ट लिमिटेड के पास। आप सबको पता ही होगा कि आरबीआई ने जब इंडिया से कुछ एप्लीकेशन को बैन किया था उस टाइम पे एक्सनेस का भी वहां पे नेम मेंशन था। तो सबसे पहले वहां पे अगर देखा जाए तो एक्सनेस क्योंकि ऑलरेडी एक बार इंडिया से बैन हो चुका है, सो सेकंड टाइम अगर वो लोग बैन हो जाते हैं तो यहाँ पे उनको बहुत बड़ा एक झटका देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि इंडिया से अगर एक्टिव क्लाइंट का बात किया जाए तो इंडिया से ही सबसे मोस्ट वो लोग एक्टिव क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं जो अदर्स किसी ब्रोकर के पास नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 8 लाख एक्टिव ट्रेडर्स। तो वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो 8 लाख एक्टिव ट्रेडर्स है वो कभी भी उनका प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरा प्लेटफॉर्म पे चले जाए। तो लास्ट टाइम जिस तरीके से आरबीआई ने डायरेक्टली बैन किया था एक्सनेस को, क्योंकि वहां पे कुछ फेमा रूल का वायलेशन हो रहा था, जो फंड था इंडियन जो फंड वो फंड को इलीगली जो कि फॉरेन में ट्रांसफर किया जा रहा था। इस तरीके का लॉजिक देखे जो कि इंडिया से एक्सनेस को बैन किया गया था, उसी हिसाब से करेंटली अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर एक्सनेस से उसके बाद कुछ लूपहोल फाइंड करके P2P के थ्रू मार्केट के अंदर एंट्री किया था एंड अल्टीमेटली उन्होंने यूपीआई का एक्सेप्ट भी करने लगा था। लेकिन करेंटली अगर देखोगे तो बहुत सारे अकाउंट से जो है कि अभी के टाइम पे यूपीआई को हटा दिया गया है। मेरा अगर पर्सनली बात करूं तो स्क्रीन के ऊपर जैसे कि देख सकते हो मेरे को तो अभी भी यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन बहुत सारा अकाउंट से अभी तक यूपीआई का ऑप्शन को हटा चुके हैं। अभी इसके बाद हो क्या रहा है कि इंडिया से जो भी फंड आपको ऐड करना पड़ रहा है, या तो आपको डायरेक्टली क्रिप्टो खरीद के क्रिप्टो के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, या फिर बाइनेंस में जब आप बाइंग सेलिंग करते हो तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देके आपको आपका फंड को डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना होता है। तो एक्सनेस को लगा होगा कि ये सबसे बड़ा एक मुश्किल चीज हो सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया के अंदर लोग किस तरीके से हर एक पल पे जी की यूपीआई को ही यूज करते हैं किसी भी चीज को बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। क्योंकि बहुत सारा अकाउंट से अभी किस टाइम पे यूपीआई आईडी को हटा चुके हैं, तो इस वजह से अभी इंडियन ट्रेडर्स को जो है कि या तो इथेरियम के थ्रू या फिर बिटकॉइन के थ्रू इस तरीके से मतलब कि ऑलमोस्ट क्रिप्टो के थ्रू ही डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक दिक्कत हो सकता है एंड लास्ट टाइम आरबीआई ने जिस वजह से बैन किया था सेम प्रॉब्लम फिर से यहाँ पे दौड़ाया जा रहा है एक्सनेस के थ्रू। तो इस बार भी सेम तरीके से आरबीआई के नजर में क्योंकि आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 8 लाख एक्टिव क्लाइंट है, सो बहुत सारा लीगल इश्यू इनको फिर से फेस करना पड़ सकता है एंड इनका जो 8 लाख एक्टिव क्लाइंट है वो तो जा ही सकते हैं, साथ ही में उनको इंडिया से फिर से बैन किया जा सकता है। तो उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन लगा चुके होंगे कि ऑलरेडी ये चीज फ्यूचर में हो सकता है। तो इसी वजह से उन लोगों ने थोड़ा सा सेफ खेलने के लिए ऑलरेडी उनका जो कंपनी था वो कंपनी को ट्रांसफर कर दी है दूसरे कंपनी पे, जिस वजह से पहले हमें सेफ्टी इशू फेस करना पड़ सकता था, लेकिन अभी हम लोगों को थोड़ा सा सेफ खेलने का मौका दिया जा रहा है। सो नया जब कंपनी लॉन्च हो रहा है तो उसी बेसिस पे नया कोई वेबसाइट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक्सनेस ने ऑलरेडी exnes.vu नाम से एक डोमेन को रजिस्टर कर लिए हैं। करंटली हमें ये वेबसाइट तो अंडर मेंटेनेंस या फिर अनअवेलेबल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसका बैकएंड पे हो सकता है कुछ काम चल रहा हो एंड अल्टीमेटली जब मार्केट के अंदर फिर से ये लौट के आए प्ले स्टोर में, जब हमें फिर से एप्लीकेशन देखने के लिए मिले, तो अभी के इस टाइम पे जहां पे हम लोग डायरेक्टली ट्रेड करते हैं exnes.com पे, वो हमें देखने के लिए मिले exnes.vu। तो इसका एक्सपेक्टेशन है, लेकिन 100% कंफर्मेशन अभी तक कुछ नहीं है। सो हो सकता है exnes.vu जब मार्केट के अंदर लॉन्च हो उस टाइम पे हमें यूपीआई का ऑप्शन फिर से देखने के लिए मिले एंड इंडियन ट्रेडर फिर से सेफ होके एंड हम लोग भी अगर चाहे तो यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉल कंटिन्यू फिर से कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू जब भी हम लोग कोई डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हैं वो पैसा अल्टीमेटली हमारा इंडिया में ही ट्रांसफर होता रहता है, जिस वजह से हमारा फंड को हम लोग डायरेक्टली फॉरेन में ट्रांसफर नहीं करते। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं, जिस वजह से इंडियन मार्केट में रह के भी हम लोग अगर चाहे तो एक्सनेस को यूज करके क्रिप्टो ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल के लिए एक्सनेस का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी प्ले स्टोर से तो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन बहुत जल्दी आपको फिर से ये एप्लीकेशन जैसे इसका कंपनी का जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत जल्दी हमें ये एप्लीकेशन फिर से प्ले स्टोर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे एक गलती मत कीजिएगा कि बहुत सारे लोग एक चीज गलती करती हैं कि उनका जो आईडी होता है उस आईडी के साथ यूट्यूबर का जो आईडी होता है उस आईडी का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़े यूट्यूबर जो दुबई पे बैठे हुए हैं, आप उनके साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम अब जैसे जो इंडियन ट्रेडर है हमारा अकाउंट इंडिया से रिलेटेड है एंड इंडिया में अलग सर्वर चलता है एंड दुबई में अलग सर्वर चलता है। दुबई में बैठ के जो लोग ट्रेड करते हैं उनका दुबई के अकाउंट होते हैं, जिस वजह से उनको वहां पे कोई टैक्स पे नहीं करता है एंड उनका टोटली डिफरेंट सर्वर होता है। अगर कोई भी न्यूज इंडियन ट्रेडर के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है एक्सनेस के द्वारा, तो वो न्यूज या फिर वो अपडेट जो है कि दुबई का सर्वर में किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। दुबई के सर्वर में जो न्यूज वहां पे एप्लीकेबल होगा वो न्यूज या फिर अपडेट हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी
वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सोचोगे कि दुबई में बैठ के जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो आपका 100% अच्छा सोच के बता रहे हैं, तो गाइस आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो सकते हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अप टू डेट होने का जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। एंड गाइस आपको मैं डू प्राइम नाम से एक अल्टरनेट ब्रोकर के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सनेस से भी वो बहुत ही कम चार्जेस के साथ आपको ट्रेड करने का मौका प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं एक बिटकॉइन का अगर बाइंग करूंगा तो मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 2000 रुपए का चार्जेस पे करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, मैं डू प्राइम के अंदर जब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 रुपए का ब्रोकरेज पे करके मैं इजीली तरीके से यहाँ पे एक बिटकॉइन का बाइंग कर सकता हूँ। सो गाइस आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको एक्सनेस से रिलेटेड जो भी नया अपडेट था आपको पता चल गया होगा। इस तरीके का अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।